कल्पना कीजिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास सिर्फ 20,000 रुपये थे। उसका नाम था रोहन। रोहन एक सामान्य नौकरी करने वाला लड़का था। हर महीने सैलरी आती थी, घर का खर्च निकलता था और जो थोड़ा पैसा बचता था उसे वह भविष्य के लिए रखता था। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस एक दिन अपना घर हो, परिवार खुश रहे और जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे फोन किया। दोस्त ने कहा, भाई आज मैंने 5,000 रुपए कमाए। रोहन ने पूछा, इतना पैसा कैसे? दोस्त हंसते हुए बोला, ट्रेडिंग करके। रोहन कुछ देर चुप रहा। उसने पूछा, ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट? दोस्त बोला, हाँ भाई, मोबाइल से स्टॉक खरीदो, सही समय पर बेचो और प्रॉफिट कमाओ। रोहन के मन में तुरंत एक कैलकुलेशन शुरू हो गई। अगर 5,000 रुपए एक दिन में कमाए जा सकते हैं तो महीने में कितने? अगर रोज 5,000 रुपए तो महीने में 1.5 लाख रुपए। रोहन को लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। उस रात उसने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सीरियसली सोचा। उसने YouTube खोला। एक वीडियो आया, 10,000 रुपए से लाखों कमाएं। दूसरा वीडियो, आज का पक्का स्टॉक। तीसरा, सिर्फ 10 मिनट में 20,000 रुपए प्रॉफिट। रोहन एक के बाद एक वीडियोस के देखता गया। हर वीडियो में उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। किसी के अकाउंट में हजारों रुपए बढ़ रहे थे, किसी के पास लाखों रुपए थे और कुछ लोग तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आसान काम हो। रोहन ने सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन उसने एक बात नहीं सोची, इन वीडियोस में लॉस क्यों नहीं दिखाया जा रहा? अगली सुबह रोहन ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला। उसने अपनी बचत में से 20,000 रुपए जमा कर दिए। उसके लिए ये 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, प्रॉफिट। उसने एक स्टॉक चुना। बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के उसने बाय कर दिया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर गया। उसका प्रॉफिट 100 रुपए हुआ, फिर 300 रुपए, फिर 500 रुपए और कुछ समय बाद 800 रुपए। रोहन की आंखों में खुशी आ गई। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया, भाई हो गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? रोहन बोला, मैंने 800 रुपए कमा लिए। दोस्त हंसा और बोला, मैंने कहा था ना, ट्रेडिंग आसान है। उस दिन रोहन बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने मार्केट को समझ लिया है, लेकिन असली कहानी अगले दिन शुरू होने वाली थी। अगले दिन रोहन ने फिर एक ट्रेड लिया। इस बार स्टॉक ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगा। पहले 300 रुपये का लॉस हुआ। रोहन ने सोचा, कोई बात नहीं, वापस ऊपर आ जाएगा। कुछ देर बाद लॉस 800 रुपये हो गया। रोहन बोला, थोड़ा और वेट करता हूं। फिर लॉस 1,500 रुपये हो गया। अब उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने ट्रेड बंद नहीं किया। उसने खुद को समझाया, कल मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट उसकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रहा था। लॉस बढ़कर 2,500 रुपये हो गया। अब रोहन परेशान हो गया। उसके मन में एक विचार आया, अगर अभी बेच दिया तो लॉस पक्का हो जाएगा। यही सोचकर उसने ट्रेड होल्ड कर लिया। अगले दिन स्टॉक और नीचे चला गया। अब लॉस 4,000 रुपये था। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने एक और गलती की। उसने सोचा, एक बड़ा ट्रेड लेकर ये 4,000 रुपये रिकवर कर लूंगा। उसने पहले से ज्यादा पैसा एक ट्रेड में लगा दिया, लेकिन इस बार भी मार्केट उसके खिलाफ चला गया। 4,000 रुपये का लॉस 5,000 रुपये हुआ, फिर 7,000 रुपये। रोहन ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोच रहा था, मैंने गलती कहां की? अगली सुबह उसने फैसला किया, अब बिना सीखे कोई ट्रेड नहीं करूंगा। उस दिन से रोहन ने ट्रेडिंग को नए तरीके से सीखना शुरू किया। उसने जाना कि स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है। उसने कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा, ट्रेंड के बारे में सीखा, स्टॉप लॉस के बारे में जाना और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट सीखा। उसे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का नाम नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है रिस्क को समझना। रोहन ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लॉस सह सकता हूं? पहले वह इस सवाल के बारे में सोचता ही नहीं था। अब उसने अपना रूल बनाया, पहले रिस्क तय होगा, फिर ट्रेड लिया जाएगा। उसने यह भी समझा कि स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है,
स्टॉप लॉस का मतलब है अगर हमारा एनालिसिस गलत हो जाए तो एक निश्चित नुकसान पर ट्रेड से बाहर निकल जाना, क्योंकि छोटा लॉस कई बार बड़े लॉस से बचा सकता है। रोहन ने कुछ समय तक पेपर ट्रेडिंग की, यानी बिना असली पैसे को रिस्क में डाले प्रैक्टिस। वह हर ट्रेड लिखता था, एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहां था, ट्रेड क्यों सफल हुआ, ट्रेड क्यों फेल हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मार्केट में हर बार सही होना संभव नहीं है। आपके कुछ ट्रेड्स गलत होंगे, कुछ सही होंगे, लेकिन अगर गलत ट्रेड में छोटा लॉस हो और सही ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिले तो लंबे समय में आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। रोहन ने एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी आपका दिमाग आपके फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। कभी डर आपको ट्रेड से बाहर कर देता है, कभी लालच आपको ज्यादा देर तक ट्रेड में रखता है, कभी फोमो आपको गलत समय पर एंट्री लेने के लिए मजबूर करता है, और कभी लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है लॉस रिकवर करने की जल्दी में बिना सोचे समझे अगला ट्रेड लेना। रोहन खुद इसका शिकार हो चुका था, इसलिए उसने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा सा कागज चिपका दिया। उस पर लिखा था, नो प्लान नो ट्रेड। अब वह किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर स्टॉक नहीं खरीदता था। वह खुद अपना सेटअप देखता, अपना रिस्क तय करता, स्टॉप लॉस तय करता और तभी ट्रेड लेता। कुछ दिनों बाद उसे एक अच्छा सेटअप दिखाई दिया। इस बार रोहन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले पूरा एनालिसिस किया, फिर एंट्री तय की, फिर स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद ट्रेड लिया। कुछ समय तक प्राइस बिल्कुल नहीं चला। पहले वाला रोहन शायद घबरा जाता, लेकिन अब वह शांत था। कुछ देर बाद स्टॉक ऊपर जाने लगा। उसका प्रॉफिट 200 रुपए हुआ, फिर 400 रुपए, फिर 700 रुपए। रोहन के मन में फिर एक आवाज आई, अगर 700 रुपए हो गया है तो 2000 रुपए भी हो सकता है। लेकिन इस बार उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड एग्जिट किया। प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन रोहन खुश था, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने अपने इमोशंस पर जीत हासिल की थी। कुछ महीनों में रोहन पूरी तरह बदल गया। पहले वह पूछता था, आज कितना पैसा कमाऊंगा, अब वह पूछता था, आज मैं कितना रिस्क ले रहा हूं। पहले वह हर दिन ट्रेड करना चाहता था, अब वह जानता था कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। पहले वह किसी के टेलीग्राम या यूट्यूब कॉल पर भरोसा कर लेता था, अब वह खुद रिसर्च करता था। पहले लॉस होते ही घबरा जाता था, अब उसे पता था कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता, और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। मार्केट में कोई भी व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता। ना कोई स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट होती है, ना कोई व्यक्ति भविष्य को निश्चित रूप से जान सकता है। इसलिए जो लोग कहते हैं 100% गारंटीड प्रॉफिट, आज का पक्का ट्रेड, लॉस कभी नहीं होगा, उनसे हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि मार्केट में गारंटी नहीं होती। अब रोहन ने अपने लिए 5 रूल्स बना लिए थे। पहला, बिना सीखे रियल मनी से ट्रेडिंग शुरू नहीं करूंगा। दूसरा, एक ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल रिस्क नहीं करूंगा। तीसरा, हर ट्रेड में अपना रिस्क पहले तय करूंगा। चौथा, फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग से बचूंगा। और पांचवा, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी नो ट्रेड ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। समय बीतता गया। रोहन ने धीरे धीरे ट्रेडिंग को समझना शुरू किया। अब उसका लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं था, उसका लक्ष्य था अपनी गलतियों को कम करना, अपने रिस्क को कंट्रोल करना और लगातार सीखते रहना। एक दिन उसका दोस्त फिर उसके पास आया। उसने पूछा, अब कितना कमाते हो? रोहन मुस्कुराया। उसने कहा, पहले मैं सिर्फ ये देखता था कि कितना प्रॉफिट हुआ, अब मैं ये देखता हूं कि मैंने अपना रिस्क कितना कंट्रोल किया। दोस्त ने पूछा, मतलब? रोहन बोला, ट्रेडिंग में सबसे पहले मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। दोस्त चुप हो गया, क्योंकि कुछ महीने पहले जो रोहन ट्रेडिंग को आसान पैसा समझता था, आज वही रोहन समझ चुका था कि ट्रेडिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखने में समय लगता है।
अगर आप भी ट्रेडिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो रोहन की कहानी याद रखिए। अपने सारे पैसे लेकर मार्केट में मत कूदिए, पहले बेसिक्स सीखिए। पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी समझिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, और जब तक आपको खुद पर भरोसा ना हो तब तक बड़ा पैसा रिस्क मत कीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य करोड़पति बनना नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य होना चाहिए अपनी कैपिटल को बचाना, क्योंकि अगर कैपिटल बची रहेगी तो कल भी मार्केट में मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक ही दिन में अपना सारा पैसा गंवा दिया तो अगला मौका लेने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, हर दिन नए अवसर आएंगे, लेकिन आपका पैसा, आपकी मेहनत और आपकी मानसिक शांति, इनसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत सिर्फ प्रॉफिट कमाने से नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आप गलत होने पर भी खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। यही एक बिगिनर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। तो अगर आप ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, पहले सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए, और हमेशा याद रखिए, पहले पैसा बचाइए, फिर पैसा कमाने की सोचिए। यह कहानी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क होता है और प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती।